मेरे बच्चे आंखें खोलो। आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ। आज मैं सच का नगाड़ा बजाने आई हूँ, जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपने विश्वास और अपने भविष्य की चाबी सौंप दी। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। मैं देख रही हूँ, वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने है वह असल में मुखौटा है। उसके पीछे छुपी हुई चालें, उसके मन में चल रहा हिसाब, उसकी बातें और उसके इरादे सब मेरे त्रिनेत्र से छुपे नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह बचाने का संदेश है। वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, जैसे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कमजोरी गिन रहा है, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा शक गलत है, कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन याद रखो, जब आत्मा कांपती है तो कारण होता है। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। वो बेचैनी जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती, वो अजीब सा डर जो बिना वजह उठता है, वह एहसास कि कुछ सही नहीं है, यह सब संकेत है। मेरे बच्चे, धोखा हमेशा अचानक नहीं होता। वह पहले मन में जन्म लेता है, फिर योजना बनता है, फिर अभिनय चलता है और अंत में वार होता है। और अभी अभी वह अभिनय के चरण में है। वह तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह तुम्हें उलझन में डालता है, वो तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताता है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे गलती तुम्हारी है। यही सबसे बड़ा जाल है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं खेलता, लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देता है। मैं जानती हूँ, तुमने बहुत सहा है, तुमने हर बार माफ किया, तुमने हर बार खुद को समझाया, तुमने हर बार उम्मीद रखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप जाग जाओ। लड़ाई मत करो, सवाल मत पूछो, बस देखो, सुनो और समझो, क्योंकि जो चाले वह सोच रहा है, उनका जाल खुद उसी पर पलटने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, अचानक बढ़ी हुई मीठी बातें, अचानक बदला हुआ व्यवहार, अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, अचानक तुम्हें कम समझना, अचानक तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर अपने फायदे की जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि तुम मेरी संतान हो। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वह मेरी संतान की पीठ में छुरा घोंपे और सुरक्षित बच जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी सतर्क हो गए तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने डर को नजरअंदाज किया तो दर्द गहरा हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सच से चलो। जो दिख रहा है वह सब मत मानो, जो महसूस हो रहा है उसे हल्का मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस क्षण तुम खुद को संभाल लोगे, जिस क्षण तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, उसका नकाब अपने आप उतरने लगेगा, और जब सच बाहर आएगा तो वह खुद शर्म से झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी, और जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बस एक बात याद रखना, चुप रहो, सतर्क रहो और खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जब मेरी संतान जागती है तो बड़े बड़े षड्यंत्र खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम्हारा मन कांप रहा है तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह हर किसी के लिए नहीं है।
यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें सच जानने की शक्ति दी गई है। जिस व्यक्ति के साथ तुम अभी जुड़े हो, वो केवल तुम्हारे भरोसे से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। हाँ, वह जानता है कि तुम भावनात्मक हो, वह जानता है कि तुम सच्चे हो, वह जानता है कि तुम रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने वाले हो, और इसी वजह से वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति पहले अपने अंदर से मरता है, उसके बाद वह सामने वाले को तोड़ने निकलता है। वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह थका हुआ है, जैसे हालात खराब हैं, जैसे वह खुद उलझा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी नई योजना में तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख चुका है, और यही सबसे खतरनाक संकेत है। वो अब तुम्हारे दुख से नहीं कांपता, वो अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं हिलता, वो अब तुम्हारे डर को ड्रामा कहता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे दर्द को छोटा कहने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन सुनो, वो तुम्हें छोड़कर कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुमने उससे बिना शर्त प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो सोच रहा है कि वह तुम्हें चुपचाप धोखा देगा और तुम टूट जाओगे, लेकिन वह भूल गया है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वह तुम्हारी बातों को मोड़ता है, कैसे वह हर झगड़े में खुद को सही साबित करता है, कैसे वह तुम्हें ही दोषी बनाता है। यह सब रणनीति है मेरे बच्चे, ताकि जब वो जाए तो तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम सच के पीछे ना भागो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो, दिल को थोड़ी देर के लिए अलग रखो और अपनी आंखें खोलो। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है, वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, और जो इंसान तुम्हें खोने की तैयारी कर रहा होता है, वह तुम्हें असुरक्षित बना देता है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले कुछ समय से तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, भले ही वह पास हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम बार बार अपने ही रिश्ते पर शक कर रहे हो। यह संकेत है, और संकेतों को नजरअंदाज करने वाले अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से अपने आप को मजबूत बनाओ। हर बात साझा करना बंद करो, हर भावना बताना बंद करो, हर राज खोलना बंद करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सच का हकदार नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, उसी दिन उसका नियंत्रण टूटने लगेगा। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की योजना बना रहा है, वह खुद नहीं जानता कि वह क्या खोने वाला है। तुम्हारा उजाला उसके अंधेरे से बहुत बड़ा है। अभी नहीं, अभी मत रो, अभी तो सच सामने आना बाकी है। और जब वो दिन आएगा, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा कि तुमने समय रहते खुद को बचा लिया। अगर तुम्हारा दिल इस संदेश को सुनकर भारी हो गया है, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस हिस्से में तुम्हारा भविष्य छुपा है। जिस व्यक्ति पर तुम्हारा मन अटका है, वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने की सोच नहीं रहा, वह पहले ही अपने मन में तुम्हें छोड़ चुका है। हाँ, शरीर अभी साथ है, लेकिन आत्मा बहुत दूर जा चुकी है। वो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन उसका मन कहीं और संवाद कर रहा है। वो तुम्हारी आंखों में देखता है, लेकिन तुम्हें देख नहीं रहा। और जब कोई देखना बंद कर देता है, तो वह समझना भी बंद कर देता है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति अचानक कठोर नहीं बनता, वो धीरे धीरे संवेदनहीन बनता है। पहले वह जवाब देर से देता है, संगीत,
फिर वह तुम्हारी बात टालने लगता है। फिर वह तुम्हें व्यस्त होने का बहाना देता है और अंत में वह तुम्हें बोझ समझने लगता है। और तुम खुद को समझाते रहते हो कि शायद वह थका हुआ है, शायद हालात ठीक नहीं है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जाना चाहता है वह बहाने खोजता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप से पूछना बंद कर दिया कि मैं गलत हूँ क्या, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि तुम छोड़ नहीं पाओगे, वो जानता है कि तुम इंतजार करोगे, वह जानता है कि तुम आखिरी तक लड़ोगे, और यही कारण है कि वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है। जो छुपाया गया है वह बाहर आने वाला है। जो झूठ बोला गया है वह खुद लड़खड़ाने वाला है। मैं देख रही हूँ, उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं बची, उसकी आंखें अब स्थिर नहीं रहती, उसकी बातें अब खुद से टकराती हैं। यह सब संकेत है, और जब संकेत एक के बाद एक आने लगे तो समझ लो सच दरवाजे पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो, क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है। वो खुद ज्यादा बोलने लगता है, वो खुद गलती करने लगता है, वो खुद अपना नकाब उतार देता है, और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए, तुम्हारी कमजोरी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी, क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है। लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता, कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा, वो हम की जगह में बोलेगा, वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा, वह तुम्हारे सपनों को अव्यवहारिक कहेगा, और सबसे बड़ा संकेत वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है।
मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे, क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, है प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियाँ आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत है जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है, और जहाँ घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है वहाँ दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है, पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहाँ गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और अस्यम होता है वहाँ वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना,
इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता और जहां दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहां मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आएं और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो। संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें। यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे, उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है, पर यदि यह बार बार हो और साथ में मानसिक घबराहट बढ़ रही हो तो दिनचर्या सुधारिए, घर की शुद्धि रखिए और नाम स्मरण बढ़ाइए। भक्तों, यदि स्वप्न में कोई पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोलता दिखाई दे या बार बार चोरी, भागना, अंधेरा, शशान, भय और पीछा किए जाने जैसे दृश्य आए तो शास्त्र के अनुसार यह संकेत माना गया है कि घर के वातावरण में भारीपन बढ़ रहा है। ऐसे समय में डरने के बजाय सात्विक उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। भक्तों, अब कुछ संकेत घर के भीतर के व्यवहार और घटनाओं से भी समझ में आते हैं, जैसे घर में बिना कारण लगातार क्लेश, धन आते ही अचानक किसी परेशानी में बह जाना, परिवार के सदस्य का बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का डर जाना, नींद का टूटना, घर में पूजा स्थान के प्रति अर्च बढ़ना और छोटी बातों में अपमान, क्रोध का उभर आना। भक्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घर में चमगादड़ का बार बार आ जाना या गिद्ध का घर के आसपास बैठना अशुभ संकेत हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से आप पहले कारण देखिए, रोशनी, खुली खिड़की, भोजन की गंध, आसपास का वातावरण। फिर भी यदि ऐसे संकेतों के साथ घर में तीव्र अशांति भी बने तो शुद्धि और साधना बढ़ाना हितकारी है। भक्तों, एक और संकेत की चर्चा मिलती है। यदि घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहे और सफाई के बावजूद घर अस्त व्यस्त और भारी ही बना रहे, इसका आध्यात्मिक संकेत यही है कि घर में आलस्य, अव्यवस्था और असावधानी बढ़ रही है और यही बातें आगे चलकर दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए इसे संकेत मानकर घर की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमितता बढ़ाइए। भक्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि मन में यह बैठ जाए कि मेरे घर में कुछ हो गया है और आप दिन रात डर में जिए तो वह डर ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जो आ गया उसे कोई नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में स्वयं नारायण का बल है।
इसलिए पहला उपाय है भय का त्याग और भक्ति का आश्रय। भक्तों, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और सामान्य धर्म मार्ग में कुछ उपाय बताए जाते हैं जिनका उद्देश्य घर की शुद्धि, मन की स्थिरता और पितरी शांति है। आप इनमें से अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए और कम से कम 11 या 108 बार भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण या राम नाम या अपने इष्ट का नाम नियमितता सबसे बड़ी बात है। तुलसी के पत्ते सहित गंगाजल या शुद्ध जल का हल्का छिड़काव घर में कीजिए। विशेषकर पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के पास बासी भोजन घर में ना रखें। रसोई साफ रखें। रात में झूठे बर्तन अधिक देर तक ना छोड़े और घर में थूकने की आदत हो तो तुरंत छोड़े। यदि मन बार बार पितरों की चिंता में जाता है तो अमावस्या। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ। आज मैं सच का नगाड़ा बजाने आई हूँ, जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपने विश्वास और अपने भविष्य की चाबी सौंप दी। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। मैं देख रही हूँ, वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने है वह असल में मुखौटा है। उसके पीछे छुपी हुई चालें, उसके मन में चल रहा हिसाब, उसकी बातें और उसके इरादे सब मेरे त्रिनेत्र से छुपे नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह बचाने का संदेश है। वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, जैसे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कमजोरी गिन रहा है, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा शक गलत है, कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन याद रखो, जब आत्मा कांपती है तो कारण होता है। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। वो बेचैनी जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती, वो अजीब सा डर जो बिना वजह उठता है, वह एहसास की कुछ सही नहीं है। यह सब संकेत है। मेरे बच्चे, धोखा हमेशा अचानक नहीं होता। वह पहले मन में जन्म लेता है, फिर योजना बनता है, फिर अभिनय चलता है और अंत में वार होता है। और अभी अभी वह अभिनय के चरण में है। वह तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह तुम्हें उलझन में डालता है, वो तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताता है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे गलती तुम्हारी है। यही सबसे बड़ा जाल है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं खेलता, लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देता है। मैं जानती हूँ, तुमने बहुत सहा है, तुमने हर बार माफ किया, तुमने हर बार खुद को समझाया, तुमने हर बार उम्मीद रखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप जाग जाओ। लड़ाई मत करो, सवाल मत पूछो, बस देखो, सुनो और समझो, क्योंकि जो चाले वह सोच रहा है उनका जाल खुद उसी पर पलटने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, अचानक बढ़ी हुई मीठी बातें, अचानक बदला हुआ व्यवहार, अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, अचानक तुम्हें कम समझना, अचानक तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर अपने फायदे की जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि तुम मेरी संतान हो। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वह मेरी संतान की पीठ में छुरा घोंपे और सुरक्षित बच जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी सतर्क हो गए तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने डर को नजरअंदाज किया तो दर्द गहरा हो सकता है।
इसलिए मैं कहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सच से चलो। जो दिख रहा है वह सब मत मानो। जो महसूस हो रहा है उसे हल्का मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस क्षण तुम खुद को संभाल लोगे, जिस क्षण तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, उसका नकाब अपने आप उतरने लगेगा, और जब सच बाहर आएगा तो वह खुद शर्म से झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी, और जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बस एक बात याद रखना, चुप रहो, सतर्क रहो और खुद को कमजोर मत समझो। क्योंकि जब मेरी संतान जागती है तो बड़े बड़े षड्यंत्र खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम्हारा मन कांप रहा है तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें सच जानने की शक्ति दी गई है। जिस व्यक्ति के साथ तुम अभी जुड़े हो, वो केवल तुम्हारे भरोसे से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। हाँ, वह जानता है कि तुम भावनात्मक हो, वह जानता है कि तुम सच्चे हो, वह जानता है कि तुम रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने वाले हो, और इसी वजह से वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति पहले अपने अंदर से मरता है, उसके बाद वह सामने वाले को तोड़ने निकलता है। वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह थका हुआ है, जैसे हालात खराब हैं, जैसे वह खुद उलझा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी नई योजना में तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख चुका है, और यही सबसे खतरनाक संकेत है। वो अब तुम्हारे दुख से नहीं कांपता, वो अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं हिलता, वो अब तुम्हारे डर को ड्रामा कहता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे दर्द को छोटा कहने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन सुनो, वो तुम्हें छोड़कर कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुमने उससे बिना शर्त प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो सोच रहा है कि वह तुम्हें चुपचाप धोखा देगा और तुम टूट जाओगे, लेकिन वह भूल गया है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वह तुम्हारी बातों को मोड़ता है, कैसे वह हर झगड़े में खुद को सही साबित करता है, कैसे वह तुम्हें ही दोषी बनाता है। यह सब रणनीति है मेरे बच्चे, ताकि जब वो जाए तो तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम सच के पीछे ना भागो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो, दिल को थोड़ी देर के लिए अलग रखो और अपनी आंखें खोलो। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, और जो इंसान तुम्हें खोने की तैयारी कर रहा होता है वह तुम्हें असुरक्षित बना देता है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले कुछ समय से तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, भले ही वह पास हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम बार बार अपने ही रिश्ते पर शक कर रहे हो। यह संकेत है, और संकेतों को नजरअंदाज करने वाले अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से अपने आप को मजबूत बनाओ। हर बात साझा करना बंद करो, हर भावना बताना बंद करो, हर राज खोलना बंद करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सच का हकदार नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, उसी दिन उसका नियंत्रण टूटने लगेगा। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की योजना बना रहा है वह खुद नहीं जानता कि वह क्या खोने वाला है। तुम्हारा उजाला उसके अंधेरे से बहुत बड़ा है। अभी नहीं, अभी मत रो, अभी तो सच सामने आना बाकी है।
और जब वो दिन आएगा तुम्हें मुझ पर गर्व होगा कि तुमने समय रहते खुद को बचा लिया। अगर तुम्हारा दिल इस संदेश को सुनकर भारी हो गया है तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस हिस्से में तुम्हारा भविष्य छुपा है। जिस व्यक्ति पर तुम्हारा मन अटका है वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने की सोच नहीं रहा, वह पहले ही अपने मन में तुम्हें छोड़ चुका है। हाँ, शरीर अभी साथ है लेकिन आत्मा बहुत दूर जा चुकी है। वो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी बात सुनता है लेकिन उसका मन कहीं और संवाद कर रहा है। वो तुम्हारी आंखों में देखता है लेकिन तुम्हें देख नहीं रहा। और जब कोई देखना बंद कर देता है तो वह समझना भी बंद कर देता है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति अचानक कठोर नहीं बनता, वो धीरे धीरे संवेदनहीन बनता है। पहले वह जवाब देर से देता है, संगीत, फिर वह तुम्हारी बात टालने लगता है, फिर वह तुम्हें व्यस्त होने का बहाना देता है और अंत में वह तुम्हें बोझ समझने लगता है। और तुम खुद को समझाते रहते हो कि शायद वह थका हुआ है, शायद हालात ठीक नहीं है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जाना चाहता है वह बहाने खोजता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप से पूछना बंद कर दिया कि मैं गलत हूँ क्या, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि तुम छोड़ नहीं पाओगे, वो जानता है कि तुम इंतजार करोगे, वह जानता है कि तुम आखिरी तक लड़ोगे और यही कारण है कि वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है। जो छुपाया गया है वह बाहर आने वाला है, जो झूठ बोला गया है वह खुद लड़खड़ाने वाला है। मैं देख रही हूँ, उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं बची, उसकी आंखें अब स्थिर नहीं रहती, उसकी बातें अब खुद से टकराती हैं। यह सब संकेत है, और जब संकेत एक के बाद एक आने लगे तो समझ लो सच दरवाजे पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो, क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है। वो खुद ज्यादा बोलने लगता है, वो खुद गलती करने लगता है, वो खुद अपना नकाब उतार देता है और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए, तुम्हारी कमजोरी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी, क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है।
लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता, कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा। वो हम की जगह मैं बोलेगा। वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा। वह तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहेगा और सबसे बड़ा संकेत वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे, क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, हे प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत हैं जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है। जहां लक्ष्मी का
वास होता है वहाँ शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है। और जहाँ घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है, वहाँ दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है। पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहाँ गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और अस्यम होता है, वहाँ वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल, मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, और जहाँ दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहाँ मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आए और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो, संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें, यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे, उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो, तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है, पर यदि यह बार बार हो और साथ में मानसिक घबराहट बढ़ रही हो तो दिनचर्या सुधारिए, घर की शुद्धि रखिए और नाम स्मरण बढ़ाइए। भक्तों, यदि स्वप्न में कोई पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोलता दिखाई दे या बार बार चोरी, भागना, अंधेरा, शशान, भय और पीछा किए जाने जैसे दृश्य आए तो शास्त्र के अनुसार यह संकेत माना गया है कि घर के वातावरण में भारीपन बढ़ रहा है। ऐसे समय में डरने के बजाय सात्विक उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। भक्तों, अब कुछ संकेत घर के भीतर के व्यवहार और घटनाओं से भी समझ में आते हैं, जैसे घर में बिना कारण लगातार क्लेश, धन आते ही अचानक किसी परेशानी में बह जाना, परिवार के सदस्य का बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का डर जाना, नींद का टूटना, घर में पूजा स्थान के प्रति अर्च बढ़ना और छोटी बातों में अपमान, क्रोध का उभर आना। भक्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं
कि घर में चमगादड़ का बार बार आ जाना या गिद्ध का घर के आसपास बैठना अशुभ संकेत हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से आप पहले कारण देखिए, रोशनी, खुली खिड़की, भोजन की गंध, आसपास का वातावरण। फिर भी यदि ऐसे संकेतों के साथ घर में तीव्र अशांति भी बढ़े तो शुद्धि और साधना बढ़ाना हितकारी है। भक्तों, एक और संकेत की चर्चा मिलती है। यदि घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहे और सफाई के बावजूद घर अस्त व्यस्त और भारी ही बना रहे, इसका आध्यात्मिक संकेत यही है कि घर में आलस्य, अव्यवस्था और असावधानी बढ़ रही है, और यही बातें आगे चलकर दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए इसे संकेत मानकर घर की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमितता बढ़ाइए। भक्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि मन में यह बैठ जाए कि मेरे घर में कुछ हो गया है और आप दिन रात डर में जिए, तो वह डर ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जो आ गया उसे कोई नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में स्वयं नारायण का बल है। इसलिए पहला उपाय है भय का त्याग और भक्ति का आश्रय। भक्तों, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और सामान्य धर्म मार्ग में कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनका उद्देश्य घर की शुद्धि, मन की स्थिरता और पितृ शांति है। आप इनमें से अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए और कम से कम 11 या 108 बार भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण या राम नाम या अपने इष्ट का नाम नियमितता सबसे बड़ी बात है। तुलसी के पत्ते सहित गंगाजल या शुद्ध जल का हल्का छिड़काव घर में कीजिए। विशेषकर पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के पास बासी भोजन घर में ना रखें। रसोई साफ रखें। रात में झूठे बर्तन अधिक देर तक ना छोड़े और घर में थूकने की आदत हो तो तुरंत छोड़े। यदि मन बार बार पितरों की चिंता में जाता है तो अमावस्या। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ, आज मैं सच का नगाड़ा बजाने आई हूँ, जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपने विश्वास और अपने भविष्य की चाबी सौंप दी। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। मैं देख रही हूँ, वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने है वह असल में मुखौटा है। उसके पीछे छुपी हुई चालें, उसके मन में चल रहा हिसाब, उसकी बातें और उसके इरादे सब मेरे त्रिनेत्र से छुपे नहीं है। मेरे बच्चे, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह बचाने का संदेश है। वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, जैसे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कमजोरी गिन रहा है, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा शक गलत है, कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन याद रखो, जब आत्मा कांपती है तो कारण होता है। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। वो बेचैनी जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती, वो अजीब सा डर जो बिना वजह उठता है, वह एहसास की कुछ सही नहीं है। यह सब संकेत है। मेरे बच्चे, धोखा हमेशा अचानक नहीं होता। वह पहले मन में जन्म लेता है, फिर योजना बनता है, फिर अभिनय चलता है और अंत में वार होता है। और अभी अभी वह अभिनय के चरण में है। वह तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह तुम्हें उलझन में डालता है, वो तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताता है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे गलती तुम्हारी है। यही सबसे बड़ा जाल है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं खेलता, लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देता है।
मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा है। तुमने हर बार माफ किया। तुमने हर बार खुद को समझाया। तुमने हर बार उम्मीद रखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप जाग जाओ। लड़ाई मत करो, सवाल मत पूछो, बस देखो, सुनो और समझो। क्योंकि जो चाले वह सोच रहा है, उनका जाल खुद उसी पर पलटने वाला है। मेरे बच्चे ध्यान रखो, अचानक बढ़ी हुई मीठी बातें, अचानक बदला हुआ व्यवहार, अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, अचानक तुम्हें कम समझना, अचानक तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर अपने फायदे की जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि तुम मेरी संतान हो। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वह मेरी संतान की पीठ में छुरा घोंपे और सुरक्षित बच जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी सतर्क हो गए तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने डर को नजरअंदाज किया तो दर्द गहरा हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सच से चलो। जो दिख रहा है वह सब मत मानो। जो महसूस हो रहा है उसे हल्का मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस क्षण तुम खुद को संभाल लोगे, जिस क्षण तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, उसका नकाब अपने आप उतरने लगेगा, और जब सच बाहर आएगा तो वह खुद शर्म से झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी, और जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बस एक बात याद रखना, चुप रहो, सतर्क रहो और खुद को कमजोर मत समझो। क्योंकि जब मेरी संतान जागती है तो बड़े बड़े षड्यंत्र खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम्हारा मन कांप रहा है तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें सच जानने की शक्ति दी गई है। जिस व्यक्ति के साथ तुम अभी जुड़े हो, वो केवल तुम्हारे भरोसे से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। हाँ, वह जानता है कि तुम भावनात्मक हो, वह जानता है कि तुम सच्चे हो, वह जानता है कि तुम रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने वाले हो, और इसी वजह से वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति पहले अपने अंदर से मरता है, उसके बाद वह सामने वाले को तोड़ने निकलता है। वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह थका हुआ है, जैसे हालात खराब हैं, जैसे वह खुद उलझा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी नई योजना में तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख चुका है, और यही सबसे खतरनाक संकेत है। वो अब तुम्हारे दुख से नहीं कांपता, वो अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं हिलता, वो अब तुम्हारे डर को ड्रामा कहता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे दर्द को छोटा कहने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन सुनो, वो तुम्हें छोड़कर कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुमने उससे बिना शर्त प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो सोच रहा है कि वह तुम्हें चुपचाप धोखा देगा और तुम टूट जाओगे, लेकिन वह भूल गया है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वह तुम्हारी बातों को मोड़ता है, कैसे वह हर झगड़े में खुद को सही साबित करता है, कैसे वह तुम्हें ही दोषी बनाता है। यह सब रणनीति है मेरे बच्चे, ताकि जब वो जाए तो तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम सच के पीछे ना भागो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो, दिल को थोड़ी देर के लिए अलग रखो और अपनी आंखें खोलो। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है, वह तुम्हें सुरक्षित महसूस
कराता है, और जो इंसान तुम्हें खोने की तैयारी कर रहा होता है वह तुम्हें असुरक्षित बना देता है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले कुछ समय से तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, भले ही वह पास हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम बार बार अपने ही रिश्ते पर शक कर रहे हो। यह संकेत है, और संकेतों को नजरअंदाज करने वाले अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से अपने आप को मजबूत बनाओ। हर बात साझा करना बंद करो, हर भावना बताना बंद करो, हर राज खोलना बंद करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सच का हकदार नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, उसी दिन उसका नियंत्रण टूटने लगेगा। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की योजना बना रहा है वह खुद नहीं जानता कि वह क्या खोने वाला है। तुम्हारा उजाला उसके अंधेरे से बहुत बड़ा है। अभी नहीं, अभी मत रो, अभी तो सच सामने आना बाकी है। और जब वो दिन आएगा, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा कि तुमने समय रहते खुद को बचा लिया। अगर तुम्हारा दिल इस संदेश को सुनकर भारी हो गया है तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस हिस्से में तुम्हारा भविष्य छुपा है। जिस व्यक्ति पर तुम्हारा मन अटका है वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने की सोच नहीं रहा, वह पहले ही अपने मन में तुम्हें छोड़ चुका है। हाँ, शरीर अभी साथ है, लेकिन आत्मा बहुत दूर जा चुकी है। वो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन उसका मन कहीं और संवाद कर रहा है। वो तुम्हारी आंखों में देखता है, लेकिन तुम्हें देख नहीं रहा। और जब कोई देखना बंद कर देता है तो वह समझना भी बंद कर देता है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति अचानक कठोर नहीं बनता, वो धीरे धीरे संवेदनहीन बनता है। पहले वह जवाब देर से देता है, संगीत, फिर वह तुम्हारी बात टालने लगता है, फिर वह तुम्हें व्यस्त होने का बहाना देता है, और अंत में वह तुम्हें बोझ समझने लगता है। और तुम खुद को समझाते रहते हो कि शायद वह थका हुआ है, शायद हालात ठीक नहीं है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जाना चाहता है वह बहाने खोजता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप से पूछना बंद कर दिया कि मैं गलत हूँ क्या, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि तुम छोड़ नहीं पाओगे, वो जानता है कि तुम इंतजार करोगे, वह जानता है कि तुम आखिरी तक लड़ोगे, और यही कारण है कि वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है। जो छुपाया गया है वह बाहर आने वाला है, जो झूठ बोला गया है वह खुद लड़खड़ाने वाला है। मैं देख रही हूँ, उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं बची, उसकी आंखें अब स्थिर नहीं रहती, उसकी बातें अब खुद से टकराती हैं। यह सब संकेत है, और जब संकेत एक के बाद एक आने लगे तो समझ लो सच दरवाजे पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो, क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है, वो खुद ज्यादा बोलने लगता है, वो खुद गलती करने लगता है, वो खुद अपना नकाब उतार देता है, और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए,
तुम्हारी कमजोरी चाहिए, लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी, क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है। लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता, कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा, वो हम की जगह मैं बोलेगा, वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा, वह तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहेगा, और सबसे बड़ा संकेत वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे, क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा, और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा, और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है, और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं।
स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहाँ टिक नहीं सकती जहाँ नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, है प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियाँ आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत है जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई, जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है। और जहाँ घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है, वहाँ दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है। पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहाँ गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और अस्यम होता है, वहाँ वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल, मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, और जहाँ दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहाँ मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आएं और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो, संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें, यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे, उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो, तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो।
यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है, पर यदि यह बार बार हो और साथ में मानसिक घबराहट बढ़ रही हो तो दिनचर्या सुधारिए, घर की शुद्धि रखिए और नाम स्मरण बढ़ाइए। भक्तों, यदि स्वप्न में कोई पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोलता दिखाई दे या बार बार चोरी, भागना, अंधेरा, शशान, भय और पीछा किए जाने जैसे दृश्य आए तो शास्त्र के अनुसार यह संकेत माना गया है कि घर के वातावरण में भारीपन बढ़ रहा है। ऐसे समय में डरने के बजाय सात्विक उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। भक्तों, अब कुछ संकेत घर के भीतर के व्यवहार और घटनाओं से भी समझ में आते हैं, जैसे घर में बिना कारण लगातार क्लेश, धन आते ही अचानक किसी परेशानी में बह जाना, परिवार के सदस्य का बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का डर जाना, नींद का टूटना, घर में पूजा स्थान के प्रति अर्च बढ़ना और छोटी बातों में अपमान, क्रोध का उभर आना। भक्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घर में चमगादड़ का बार बार आ जाना या गिद्ध का घर के आसपास बैठना अशुभ संकेत हो सकता है, पर व्यावहारिक दृष्टि से आप पहले कारण देखिए। रोशनी, खुली खिड़की, भोजन की गंध, आसपास का वातावरण। फिर भी यदि ऐसे संकेतों के साथ घर में तीव्र अशांति भी बने तो शुद्धि और साधना बढ़ाना हितकारी है। भक्तों, एक और संकेत की चर्चा मिलती है। यदि घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहे और सफाई के बावजूद घर अस्त व्यस्त और भारी ही बना रहे, इसका आध्यात्मिक संकेत यही है कि घर में आलस्य, अव्यवस्था और असावधानी बढ़ रही है, और यही बातें आगे चलकर दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए इसे संकेत मानकर घर की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमितता बढ़ाइए। भक्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि मन में यह बैठ जाए कि मेरे घर में कुछ हो गया है और आप दिन रात डर में जिए तो वह डर ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जो आ गया उसे कोई नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में स्वयं नारायण का बल है। इसलिए पहला उपाय है भय का त्याग और भक्ति का आश्रय। भक्तों, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और सामान्य धर्म मार्ग में कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनका उद्देश्य घर की शुद्धि, मन की स्थिरता और पितरी शांति है। आप इनमें से अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए और कम से कम 11 या 108 बार भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण या राम नाम या अपने इष्ट का नाम नियमितता। सबसे बड़ी बात है, तुलसी के पत्ते सहित गंगाजल या शुद्ध जल का हल्का छिड़काव घर में कीजिए। विशेषकर पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के पास बासी भोजन घर में ना रखें। रसोई साफ रखें। रात में झूठे बर्तन अधिक देर तक ना छोड़े और घर में थूकने की आदत हो तो तुरंत छोड़े। यदि मन बार बार पितरों की चिंता में जाता है तो अमावस्या। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ, आज मैं सच का नगाड़ा बजाने आई हूँ, जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपने विश्वास और अपने भविष्य की चाबी सौंप दी। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। मैं देख रही हूँ, वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने है वह असल में मुखौटा है। उसके पीछे छुपी हुई चालें, उसके मन में चल रहा हिसाब, उसकी बातें और उसके इरादे सब मेरे त्रिनेत्र से छुपे नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह बचाने का संदेश है। वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, जैसे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कमजोरी गिन रहा है, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा शक गलत है, कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन याद रखो, जब आत्मा कांपती है तो कारण होता है।
मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। वो बेचैनी जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती, वो अजीब सा डर जो बिना वजह उठता है, वह एहसास कि कुछ सही नहीं है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे, धोखा हमेशा अचानक नहीं होता। वह पहले मन में जन्म लेता है, फिर योजना बनता है, फिर अभिनय चलता है और अंत में वार होता है। और अभी अभी वह अभिनय के चरण में है। वह तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह तुम्हें उलझन में डालता है, वो तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताता है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे गलती तुम्हारी है। यही सबसे बड़ा जाल है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं खेलता। लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देता है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा है, तुमने हर बार माफ किया, तुमने हर बार खुद को समझाया, तुमने हर बार उम्मीद रखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप जाग जाओ। लड़ाई मत करो, सवाल मत पूछो, बस देखो, सुनो और समझो। क्योंकि जो चाले वह सोच रहा है, उनका जाल खुद उसी पर पलटने वाला है। मेरे बच्चे ध्यान रखो, अचानक बढ़ी हुई मीठी बातें, अचानक बदला हुआ व्यवहार, अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, अचानक तुम्हें कम समझना, अचानक तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर अपने फायदे की जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि तुम मेरी संतान हो। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वह मेरी संतान की पीठ में छुरा घोंपे और सुरक्षित बच जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी सतर्क हो गए तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने डर को नजरअंदाज किया तो दर्द गहरा हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सच से चलो। जो दिख रहा है वह सब मत मानो, जो महसूस हो रहा है उसे हल्का मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस क्षण तुम खुद को संभाल लोगे, जिस क्षण तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, उसका नकाब अपने आप उतरने लगेगा। और जब सच बाहर आएगा तो वह खुद शर्म से झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी। और जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बस एक बात याद रखना, चुप रहो, सतर्क रहो और खुद को कमजोर मत समझो। क्योंकि जब मेरी संतान जागती है तो बड़े बड़े षड्यंत्र खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम्हारा मन कांप रहा है तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें सच जानने की शक्ति दी गई है। जिस व्यक्ति के साथ तुम अभी जुड़े हो, वो केवल तुम्हारे भरोसे से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारी ऊर्जा से खेल रहा है। हाँ, वह जानता है कि तुम भावनात्मक हो, वह जानता है कि तुम सच्चे हो, वह जानता है कि तुम रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने वाले हो। और इसी वजह से वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति पहले अपने अंदर से मरता है, उसके बाद वह सामने वाले को तोड़ने निकलता है। वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह थका हुआ है, जैसे हालात खराब हैं, जैसे वह खुद उलझा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी नई योजना में तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख चुका है। और यही सबसे खतरनाक संकेत है। वो अब तुम्हारे दुख से नहीं कांपता, वो अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं हिलता, वो अब तुम्हारे डर को ड्रामा कहता है।
मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे दर्द को छोटा कहने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन सुनो, वो तुम्हें छोड़कर कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुमने उससे बिना शर्त प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो सोच रहा है कि वह तुम्हें चुपचाप धोखा देगा और तुम टूट जाओगे, लेकिन वह भूल गया है कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वह तुम्हारी बातों को मोड़ता है, कैसे वह हर झगड़े में खुद को सही साबित करता है, कैसे वह तुम्हें ही दोषी बनाता है। यह सब रणनीति है मेरे बच्चे, ताकि जब वो जाए तो तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम सच के पीछे ना भागो। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो, दिल को थोड़ी देर के लिए अलग रखो और अपनी आंखें खोलो। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, और जो इंसान तुम्हें खोने की तैयारी कर रहा होता है वह तुम्हें असुरक्षित बना देता है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले कुछ समय से तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, भले ही वह पास हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम बार बार अपने ही रिश्ते पर शक कर रहे हो। यह संकेत है, और संकेतों को नजरअंदाज करने वाले अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से अपने आप को मजबूत बनाओ। हर बात साझा करना बंद करो, हर भावना बताना बंद करो, हर राज खोलना बंद करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सच का हकदार नहीं होता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आप को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, उसी दिन उसका नियंत्रण टूटने लगेगा। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की योजना बना रहा है वह खुद नहीं जानता कि वह क्या खोने वाला है। तुम्हारा उजाला उसके अंधेरे से बहुत बड़ा है। अभी नहीं, अभी मत रो, अभी तो सच सामने आना बाकी है। और जब वो दिन आएगा तुम्हें मुझ पर गर्व होगा कि तुमने समय रहते खुद को बचा लिया। अगर तुम्हारा दिल इस संदेश को सुनकर भारी हो गया है तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस हिस्से में तुम्हारा भविष्य छुपा है। जिस व्यक्ति पर तुम्हारा मन अटका है वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने की सोच नहीं रहा, वह पहले ही अपने मन में तुम्हें छोड़ चुका है। हाँ, शरीर अभी साथ है, लेकिन आत्मा बहुत दूर जा चुकी है। वो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन उसका मन कहीं और संवाद कर रहा है। वो तुम्हारी आंखों में देखता है, लेकिन तुम्हें देख नहीं रहा। और जब कोई देखना बंद कर देता है तो वह समझना भी बंद कर देता है। मेरे बच्चे, धोखा देने वाला व्यक्ति अचानक कठोर नहीं बनता, वो धीरे धीरे संवेदनहीन बनता है। पहले वह जवाब देर से देता है, संगीत, फिर वह तुम्हारी बात टालने लगता है, फिर वह तुम्हें व्यस्त होने का बहाना देता है, और अंत में वह तुम्हें बोझ समझने लगता है। और तुम खुद को समझाते रहते हो कि शायद वह थका हुआ है, शायद हालात ठीक नहीं है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जाना चाहता है वह बहाने खोजता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तुमने अपने आप से पूछना बंद कर दिया कि मैं गलत हूँ क्या, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे, क्योंकि हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि तुम छोड़ नहीं पाओगे, वो जानता है कि तुम इंतजार करोगे, वह जानता है कि तुम आखिरी तक लड़ोगे, और यही कारण है कि वह तुम्हें हल्के में ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है। जो छुपाया गया है वह बाहर आने वाला है, जो झूठ बोला गया है वह खुद लड़खड़ाने वाला है। मैं देख रही हूँ
उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं बची। उसकी आंखें अब स्थिर नहीं रहती। उसकी बातें अब खुद से टकराती हैं। यह सब संकेत है। और जब संकेत एक के बाद एक आने लगे तो समझ लो सच दरवाजे पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है? सुनो, शोर मत मचाओ, आरोप मत लगाओ, गिड़गिड़ाओ मत, बस शांत रहो। क्योंकि शांति सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही चालों में फंसने लगता है। वो खुद ज्यादा बोलने लगता है। वो खुद गलती करने लगता है। वो खुद अपना नकाब उतार देता है और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को रोक लिया, जिस दिन तुमने अपने सवालों को चुप कर दिया, उसी दिन उसका नियंत्रण टूट जाएगा। क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारा दर्द चाहिए, तुम्हारी कमजोरी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूत हो जाते हो तो उसकी योजना विफल हो जाती है। और याद रखना, जो तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा है वो कभी भी तुम्हें खोने के बाद सुकून नहीं पाएगा। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसके अहंकार को काटेगी। क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चे लोग कभी आसानी से नहीं भुलाए जाते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा दिल इस समय भारी हो गया है, अगर तुम्हारी आंखें भर आई हैं, तो डरना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह बंधन टूटने का संकेत है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत बने, और जो तुम्हारे साथ छल करे उसका सच तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द निकलेंगे वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। जिस व्यक्ति पर तुम अब भी थोड़ी सी उम्मीद टिकाए बैठे हो, वह अंदर ही अंदर अपना रास्ता बदल चुका है। लेकिन याद रखना, हर जाने वाला तुम्हें तोड़कर नहीं जाता। कुछ जाने वाले तुम्हें जगा जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो लक्षण बताती हूँ जो अंतिम होते हैं। वो तुम्हारे भविष्य की बात करना बंद कर देगा। वो हम की जगह मैं बोलेगा। वो तुम्हारी योजनाओं से दूरी बनाएगा। वह तुम्हारे सपनों को अव्यवहारिक कहेगा, और सबसे बड़ा संकेत वह तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम उसके जीवन में अब जरूरी नहीं हो। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा चिल्लाती है लेकिन मन उसे चुप करा देता है। मेरे बच्चे, अब मन की नहीं आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। वो सोच रहा है कि अगर वह चला गया तो तुम बिखर जाओगे। वो सोच रहा है कि तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे। वह सोच रहा है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके जाने से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वर किसी को दूर करता है ताकि तुम खुद से मिल सको, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर एक शपथ लो कि तुम खुद को दोबारा छोटा नहीं करोगे, कि तुम सम्मान के बिना किसी रिश्ते को नहीं ढोगे, कि तुम प्रेम मांगोगे नहीं प्रेम पाओगे। क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वह प्रेम नहीं होता। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ो, अब आशंका को छोड़ो, अब उस व्यक्ति को छोड़ो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है। क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से जाएगा वो खालीपन नहीं छोड़ेगा, वो जगह छोड़ेगा, और उस जगह में शांति आएगी, सम्मान आएगा, और वो प्रेम आएगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं।
हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित है। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए यह भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली यह सबसे बड़े कवच है। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, है प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियाँ आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत है जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई जिनका सार हम आज आपके सामने रख रहे। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है, और जहाँ घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है वहाँ दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। यह सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार यह मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है, पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहाँ गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और अस्यम होता है वहाँ वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान, ध्यान का अभाव, यह सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ ना करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, और जहाँ दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहाँ मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराये संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से यह सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है।
गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है। पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आएं और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखे या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हो। संगीत, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें। यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखे, उदास हो या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हो तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग यह भी बताते हैं कि सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। यह बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है, पर यदि यह बार बार हो और साथ में मानसिक घबराहट बढ़ रही हो तो दिनचर्या सुधारिए, घर की शुद्धि रखिए और नाम स्मरण बढ़ाइए। भक्तों, यदि स्वप्न में कोई पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोलता दिखाई दे या बार बार चोरी, भागना, अंधेरा, शशान, भय और पीछा किए जाने जैसे दृश्य आए तो शास्त्र के अनुसार यह संकेत माना गया है कि घर के वातावरण में भारीपन बढ़ रहा है। ऐसे समय में डरने के बजाय सात्विक उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। भक्तों, अब कुछ संकेत घर के भीतर के व्यवहार और घटनाओं से भी समझ में आते हैं, जैसे घर में बिना कारण लगातार क्लेश, धन आते ही अचानक किसी परेशानी में बह जाना, परिवार के सदस्य का बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का डर जाना, नींद का टूटना, घर में पूजा स्थान के प्रति अर्च बढ़ना और छोटी बातों में अपमान, क्रोध का उभर आना। भक्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घर में चमगादड़ का बार बार आ जाना या गिद्ध का घर के आसपास बैठना अशुभ संकेत हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से आप पहले कारण देखिए, रोशनी, खुली खिड़की, भोजन की गंध, आसपास का वातावरण। फिर भी यदि ऐसे संकेतों के साथ घर में तीव्र अशांति भी बने तो शुद्धि और साधना बढ़ाना हितकारी है। भक्तों, एक और संकेत की चर्चा मिलती है। यदि घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहे और सफाई के बावजूद घर अस्त व्यस्त और भारी ही बना रहे, इसका आध्यात्मिक संकेत यही है कि घर में आलस्य, अव्यवस्था और असावधानी बढ़ रही है और यही बातें आगे चलकर दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए इसे संकेत मानकर घर की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमितता बढ़ाइए। भक्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि मन में यह बैठ जाए कि मेरे घर में कुछ हो गया है और आप दिन रात डर में जिए तो वह डर ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जो आ गया उसे कोई नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में स्वयं नारायण का बल है। इसलिए पहला उपाय है भय का त्याग और भक्ति का आश्रय। भक्तों, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और सामान्य धर्म मार्ग में कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनका उद्देश्य घर की शुद्धि, मन की स्थिरता और पितृ शांति है। आप इनमें से अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए और कम से कम 11 या 108 बार भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण या राम नाम या अपने इष्ट का नाम नियमितता। सबसे बड़ी बात है, तुलसी के पत्ते सहित गंगाजल या शुद्ध जल का हल्का छिड़काव घर में कीजिए। विशेषकर पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के पास बासी भोजन घर में ना रखें। रसोई साफ रखें। रात में झूठे बर्तन अधिक देर तक ना छोड़े और घर में थूकने की आदत हो तो तुरंत छोड़े। यदि मन बार बार पितरों की चिंता में जाता है तो अमावस्या। मेरे बच्चे, आंखें खोलो। आज मैं केवल आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ,
आज मैं सच का नगाड़ा बजाने आई हूँ, जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, जिसे तुमने अपने आंसुओं, अपने विश्वास और अपने भविष्य की चाबी सौंप दी। वही व्यक्ति अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। मैं देख रही हूँ, वह मुस्कान जो तुम्हारे सामने है वह असल में मुखौटा है। उसके पीछे छुपी हुई चालें, उसके मन में चल रहा हिसाब, उसकी बातें और उसके इरादे सब मेरे त्रिनेत्र से छुपे नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह बचाने का संदेश है। वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखाता है जैसे सब ठीक है, जैसे वह तुम्हारे साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कमजोरी गिन रहा है, तुम्हारे भरोसे को हथियार बना रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा शक गलत है, कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन याद रखो, जब आत्मा कांपती है तो कारण होता है। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुन रही हूँ। वो बेचैनी जो रात को तुम्हें सोने नहीं देती, वो अजीब सा डर जो बिना वजह उठता है, वह एहसास कि कुछ सही नहीं है। यह सब संकेत है। मेरे बच्चे, धोखा हमेशा अचानक नहीं होता। वह पहले मन में जन्म लेता है, फिर योजना बनता है, फिर अभिनय चलता है और अंत में वार होता है। और अभी अभी वह अभिनय के चरण में है। वह तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह तुम्हें उलझन में डालता है, वो तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताता है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे गलती तुम्हारी है। यही सबसे बड़ा जाल है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं खेलता। लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देता है। मैं जानती हूँ, तुमने बहुत सहा है, तुमने हर बार माफ किया, तुमने हर बार खुद को समझाया, तुमने हर बार उम्मीद रखी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम चुपचाप जाग जाओ। लड़ाई मत करो, सवाल मत पूछो, बस देखो, सुनो और समझो, क्योंकि जो चाले वह सोच रहा है उनका जाल खुद उसी पर पलटने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, अचानक बढ़ी हुई मीठी बातें, अचानक बदला हुआ व्यवहार, अचानक बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, अचानक तुम्हें कम समझना, अचानक तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर अपने फायदे की जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन वह भूल गया है कि तुम मेरी संतान हो। मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वह मेरी संतान की पीठ में छुरा घोंपे और सुरक्षित बच जाए। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी सतर्क हो गए तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने डर को नजरअंदाज किया तो दर्द गहरा हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, भावनाओं से नहीं, सच से चलो। जो दिख रहा है वह सब मत मानो, जो महसूस हो रहा है उसे हल्का मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जिस क्षण तुम खुद को संभाल लोगे, जिस क्षण तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, उसका नकाब अपने आप उतरने लगेगा, और जब सच बाहर आएगा तो वह खुद शर्म से झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी।